लता तई गैलरी में बैठे कुछ सोच रही थी। उनके जहन से आज घटी घटना नहीं जा रही थी। वो आज बहुत दुखी थी। लता तई जब रसोई में दोपहर का खाना बनाने गई तो उनकी बहू रेखा की आवाज़ आई, मम्मी आज कुछ भी बनाना नहीं है, हम सब एक प्रोग्राम में जा रहे हैं और आपके लिए फ्रिज में कल का चावल और दाल है, वो खा लेना। लता ताई ने कहा, बेटा कल का चावल सूखा होगा, मेरा आजकल पेट दर्द कर रहा है ना, बासी खा के ज़्यादा दर्द करेगा। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ बना के खाती हूँ। अरे मम्मी, एक आदमी के लिए क्या खाना बनाना, आपके तो नखरे बहुत है, थोड़ा तो बेटे का ख्याल करो। पता है कितनी महंगाई है आजकल, खर्चे बढ़ गए हैं और ऊपर से आपके लिए रोज़ कोई दवाई लानी पड़ती है। कभी तो एडजस्ट किया करो। आज भी लता ताई का पेट दर्द कर रहा था और वो गैलरी में बैठकर पुराने प्यारे दिन के यादों को ताज़ा करने लगी। कैसे लता ताई के पति मनोहर जी उनका ख्याल रखा करते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे। उनको पता था कि लता ताई भोली और बहुत सीधी है, तभी तो लता ताई की ज़िद थी कि उनका घर उनके पति या बेटे के नाम पे रहे। पर मनोहर जी ने उनकी एक ना सुन के वो घर लता ताई के नाम पर ही रखा था और कहा था, तुम्हें मेरी कसम है, जीते जी ये घर तुम किसी और के नाम पे नहीं करोगी। और घर का ऊपर वाला हिस्सा किराए पे चढ़ा के उन्होंने कहा था, वो पैसे सिर्फ तुम्हारे हैं, तुम उसका जो करना चाहती हो वो करो। मनोहर जी गुजर गए। अब लता ताई को उनकी 10,000 पेंशन मिलने लगी। ऊपर का किराया 10,000, दोनों मिलके 20,000 आते थे। पर अब लता ताई के हाथ में कुछ नहीं था, सारे पैसे बहू के हाथ में थे, लता ताई के ही पैसे, और ये लोग उनको ठीक से खाना भी नहीं खाने देते। अब बहू ही नहीं, बेटा और उन दोनों को देखकर पोता भी लता ताई से बहुत बदतमीज़ी से बर्ताव करने लगा था। एक दिन लता ताई की बहू चिल्ला रही थी कि खर्चे कम नहीं होते और माँ को तो इतना बड़ा कमरा दे रखा है, वैसे भी उस कमरे को 2 दरवाजे हैं, उसमें से एक बाहर गार्डन की तरफ खुलता है, हम वो कमरा किराए पे चढ़ा देंगे। लता ताई को हरियाली पसंद थी, इसलिए मनोहर जी ने घर का प्लान ऐसे बनवाया था। एक दिन लता ताई का बेटा राकेश उनके पास आया और उनसे कहा, माँ ये कमरा हम किराए पे चढ़ा रहे हैं, वैसे भी इतना बड़ा कमरा तुम्हें क्या ज़रूरत है इसकी, वो जो हमने सामान रखा है उस कमरे में तुम रहो। लता ताई ने कहा, बेटे ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो स्टोर रूम है, उसे तो खिड़की भी नहीं है और अटैच बाथरूम भी नहीं है। राकेश ने कहा, अरे माँ क्या नाटक है ये, अब बुढ़ापे में भी इतने नखरे। पीछे से बहू की आवाज़ आई, देखो कैसी माँ है तुम्हारी, हमारी कोई चिंता ही नहीं है इनको। आज लता ताई रात भर सोई नहीं, वो धीरे धीरे रोते हुए अपना सामान समेट रही थी। तभी उनको ट्रंक में मनोहर जी का पत्र मिलता है। वैसे तो मनोहर जी के बहुत सारे पत्र उनके पास थे, पर ये उनका आखिरी पत्र था। उसमें लिखा था, कैंसर की वजह से मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के जा सकता हूँ, पर तुम्हारे इस भोले और गरीब स्वभाव की वजह से मैं बहुत चिंतित हूँ। जिस दिन तुम खुद के लिए स्टैंड और लड़ना सीखोगी, उस दिन मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। लता ताई उस पत्र को सीने से लगाकर रोने लगी और उन्होंने कुछ सोच लिया और आंसू पोंछ लिए। आज सुबह 5 बजे लता ताई उठ गई। सब गहरी नींद में सोए थे और लता ताई ने ऊपर जाके जया के घर की बेल बजाई। ऊपर जो किराएदार थे, उनकी बेटी जया वकील थी। लता ताई के घर में वो बहुत सालों से रहते थे। जया तो पैदा भी इसी घर में हुई थी, वो उनके लिए बेटी समान थी। जया हमेशा कहती थी, काकी आप ऐसे ही रहोगी तो एक दिन पछताना पड़ेगा आपको। जया के पापा ने दरवाज़ा खोला। लता ताई ने कहा, भाई साहब माफ़ करना, पर मुझे अभी इसी वक्त आप सबकी सलाह चाहिए। मैं जो करने जा रही हूँ गलत है या सही। जया और जया के माँ पापा के साथ लता ताई ने कुछ बात की और रूम में वापस आके सो गई। आज लता ताई की बहू 10 बजे रसोई में आई, पर नाश्ता बना नहीं था, जो रोज़ जल्दी उठकर लता ताई ही बनाती थी। अब ज़ोर ज़ोर से बर्तन पटकने की आवाज़ लता ताई रूम में ही सुन पा रही थी।
उनकी बहू लता ताई के रूम के बाहर आकर चिल्लाने लगी, मम्मी रूम खाली भी करना है, आज और नाश्ता भी नहीं बनाया आपने। मैं ही इस घर में काम करती रहूं क्या, जैसे मैं काम वाली बाई हूँ। वो राकेश से ज़ोर ज़ोर से लता ताई की शिकायत करने लगी। राकेश ने दरवाज़ा खटखटाया और चिल्लाने लगा, हद है माँ, लापरवाही की, मेरे ऑफिस का टाइम भी हो गया है। रेखा कहने लगी, कल ही मुझे बता देती, मैं जल्दी उठकर बना देती कुछ। लता ताई को अब बहुत बुरा भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। इन दोनों को मेरी चिंता नहीं है, मैं अंदर मर गई या जिंदा हूँ, बस सुबह के नाश्ते की चिंता है। अब लता ताई ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ ना डरते हुए दरवाज़ा खोला। बाहर रेखा और राकेश खड़े थे। उनकी तरफ देखा भी नहीं और हॉल में जाके सोफे पर बैठ गई। कमाल है, आपको तो रत्ती भर का फ़र्क नहीं पड़ता क्या माँ? क्या कर रही थी आप अंदर? अब मैं क्या खा के जाऊँ? रेखा ने कहा, हाँ भाई, बस मुफ्त की रोटियाँ तोड़नी है, काम में तो हाथ नहीं बटाना है। आप तो बाहर कुछ खा लोगे, मेरा बच्चा बेचारा छोटा है, उसे उठते ही कुछ ना कुछ खाने को लगता है। इनका ज़रूर वहीं पेट दर्द का नाटक होगा, करो और इन पे खर्चा, लाओ दवाइयाँ। लता ताई जोर से चिल्लाई, आवाज़ नीचे करो तुम दोनों। राकेश और रेखा लता ताई की तरफ देखने लगे। तभी लता ताई ने जया को आवाज़ दी। जया ऊपर से आ गई। उन्होंने कहा, मैंने एक निर्णय लिया है, जया आपको बताएगी कि वो क्या है। राकेश ने कहा, माँ मुझे लेट हो रहा है, फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। रेखा हंसने लगी। लता ताई बोली, तो ऑफिस से लौटते लौटते अपने लिए घर भी देख आना, क्योंकि मैं तुम्हें इस घर से बाहर कर रही हूँ। अब रेखा और राकेश थोड़े गंभीर हो गए। जया ने कहा, काकी को इस घर में मेरे ही कुछ सहेलियों को पेनगेस्ट रखना है, जो साथ ही उनका ख्याल रखेगी, और साथ एक काम वाली बाई भी होगी जो इन सब का काम करेगी, जो काकी और लड़कियां सब मिल के उसको पगार देंगे, और जो ऊपर का रेंट, काका की पेंशन और इन लड़कियों का रेंट सब मिल के काकी का सब खर्चा आराम से होता है, और साल में 1-2 ट्रिप भी हो जाएंगी, उनका मेडिकल इंश्योरेंस भी। अब लता ताई ने बेटे और बहू के आंखों में आंख डाल के बैठने के लिए इशारा किया और बोलना शुरू किया, देखो बेटा रेखा, मेरे पैसों में इतनी चीज़ें हो सकती है, पर तुम तो बोल रही थी मेरा खर्चा बहुत बढ़ गया है, ना तो तुम लोगों ने मेरा इंश्योरेंस निकालते हो, ना ही आज तक मेरा हॉस्पिटल लगा है, कुछ हो भी जाए बस मेडिकल से दवाई लाते हो। मेरे पति गुजरे कितने साल हो गए, उन सालों में मुझे कहीं ट्रिप तो क्या, तुम लोगों ने मार्केट भी नहीं लेके गए, कोई चीज़ लाई है मेरे लिए कभी? अरे मेरे पति ने तो राजा जैसी ज़िंदगी जीने के इंतज़ाम किए थे मेरे लिए, पर मैं मूर्ख समझ नहीं सकी और तुम लोगों के प्यार में अंधी बन के नौकरानी बन गई। अरे उन नौकरों को भी लोग मान देते हैं, प्यार देते हैं, तुम तो मुझे उस लायक भी नहीं समझ रहे हो। मेरे ही घर में मेरे ही पैसों से लाया सामान मैं खुद खा भी नहीं सकती, बहू की इजाज़त लेनी पड़ती है। ठीक है, फिर भी मैं तुम लोगों के साथ ही रहना चाहती थी, पर बहू तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने लगी कि जैसे इसके मायके के पैसों पे मैं जी रही हूँ। 1-2 बार नहीं, बार बार कितनी बार मुझे 2-3 दिनों का बासी खाना खाने पर मजबूर किया गया। और कल तो हद हो गई, मेरे वो भी पैसे तुम्हें कम पड़ने लगे जो तुम लोग मेरा कमरा छीनकर रेंट पे लगा रहे हो। किसने हक दिया ये तुम्हें? और बेटे, मेरे पैसे तुमने क्यों बहू के हाथ में देना शुरू कर दिया? तुम्हारा बेटा जिसे मैं इतना प्यार देती हूँ, वो भी बस मुझे एक उसे संभालने वाली बाई की नज़र से देखता है, मेरे साथ हमेशा बदतमीज़ी से बात करता है। तुम लोगों ने उसे कभी टोका? सहने की भी हद होती है बेटा, जब वो हद टूट जाए तो दुर्गा का रूप तो लेना ही पड़ेगा। और हाँ, तुम्हारे खुद के जो भी बर्तन है, सामान है, ले जाना। पर लता ताई को पता था कि उनके पास कुछ नहीं है। रेखा बहुत गरीब घर से थी। लता ताई ने उसके पापा को कहा था, कुछ मत देना, बस आपकी बच्ची देना। रेखा के घर वालों को भी रेखा का लता ताई से जो बर्ताव था वो पसंद नहीं था। वो हमेशा उसे टोकते, पर सुनती नहीं।
अब तो वो रेखा के मायके भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि रेखा को और 4 बहनें थी। वो उनका ही गुजारा मुश्किल से करते। यहाँ लताताई बहुत खुशी से अपना जीवन जीने लगी। 4 लड़कियाँ वहाँ रहने आई, जो लताताई की खूब सेवा करती और लताताई भी उनसे बहुत प्यार करती। लताताई उनसे खाने के पैसे नहीं लेती। 10 दिन बाद बेटा, बहू और नाती लताताई से मिलने आए। हाथ में फ्रूट्स और साड़ी थी। रेखा कहने लगी, माँ, हम दोनों को आपकी बहुत याद आती है और चिंता भी लगी रहती है। ये देखो, हमने आपके लिए सामान लाया है। पर लताताई अब इमोशनल नहीं रही थी। उन्होंने बस सिर हिलाया और एक स्माइल दे दी। अब लताताई सीख गई थी इन दोनों के साथ कैसे डील करनी है। बेटे ने कहा, माँ, क्या अब हम निकले? लताताई ने कहा, बेटे, मेरे यहाँ पे रोज़ ताज़ा खाना बनता है। बाई अच्छा बनाती है, खाना खा के जाना। तीनों ने खाना खाया। लताताई ने कहा, चलो, मुझे सोना है, अब तुम लोग भी जाओ, कल जल्दी उठना होगा ना, काम होंगे। बेटा, बहू बोले, माँ, हमारी गलती हम समझ गए हैं, हमें माफ़ करना। रेखा ताई बोली, हाँ बेटा, मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें, पर मेहनत करके खुद का आशियाना बनाओ। ये तो अब मैं नहीं दूंगी। मैं लौट के वो दिन देखना नहीं चाहती, और मेरे बाद मैं ये घर दान करने वाली हूँ। एक वृद्धाश्रम बनेगा मेरे जैसों के लिए। माँ, प्लीज़ ऐसे मत करना। पता नहीं इस औरत का सुन के मैंने तुम्हारे साथ ऐसे क्यों किया। लताताई बोली, नहीं बेटा, सारा दोष तुम उसे मत देना। मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, फिर तुमने कैसे मेरे साथ ये होने दिया। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम जा सकते हो। और हाँ, ज़िंदगी में ये याद रखना, बुढ़ापे का इंतज़ाम करके रखना। भगवान तुम दोनों को मेरे जैसे दिन ना दिखाए, पर क्या होगा कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए अपना भविष्य अभी से सेव करना। अब लताताई कुर्सी में बैठकर उन तीनों को मायूसी से लौटते हुए देख रही थी। लताताई बोली, भगवान, ऐसी गलती कोई बच्चा ना करे। मैंने सिर्फ सज़ा दी है, श्राप नहीं। तो तू भी उनको माफ़ कर देना और अपना हाथ हमेशा इनके सर पर रखना, इनको सद्बुद्धि देना। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, और ऐसे ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।